नमस्कार। आप सभी दर्शकों से वैशाली टुडे अपील करता है कि 20 मई और 25 मई को लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में अपना मतदान अवश्य करें। मतदान प्रतिशत बढ़ाने में अपना योगदान जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। आज खड़े हैं हम हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के लालगंज में, जहां पर हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि कुछ लोग बैठे हुए हैं। जानकारी मिले कि ये लोग मुनिया समाज के लोग हैं जो आपस में बैठकर और चुनावी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर हमारा समाज किस ओर जाए ताकि समाज का हित हो सके, किसे वोट करें ताकि वो समाज के पक्ष में सोचे, समाज के लिए सोचे। तो और क्या कुछ बातें इस मीटिंग में सामने आई है, क्या कुछ निर्णय लिया गया है, ये तमाम बातें हम इन लोगों से जानेंगे। सीधे इनके पास चलते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है, किस बात को लेकर मीटिंग है। पहले आप अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम, मैं नुनिया जाति से आता हूं और मैं श्याम कुमार सुमन अपना नाम लिखता हूं। मैं लालगंज नगर परिषद के 3 बार मैं वार्ड पार्षद था और एक बार मेरी मैडम मोनी कुमारी सभापति बनी। और आज जो ये बैठक है, हम तमाम लालगंज विधानसभा स्तरीय बैठक रखे हैं और जो भी हमारे समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं जो दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं समाज को, उन लोगों को एक मीटिंग रखा गया है लालगंज रेपुरा स्थित। और हमारे समाज के सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में सामने बात आई कि राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी हैं सुचंदा राम जी, उनके हाथों को मजबूत करें और अपने समाज का एक एक वोट उनको दिवा के लोकसभा भेजने के काम करें। सर, आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम तरुण सिंह पिंटू हुआ, मैं पूर्व जिला पार्षद हूँ वैशाली प्रखंड का। और ऐसे हम लोग का संगठन चलता है नुनिया बीन बेलदार समाज। अभी हम लोग हाल ही फिलहाल एक रैली किए हैं और हम लोगों ने पटना महामहिम माननीय लालू यादव, तेजस्वी यादव जी से भी मिले और पूरे बिहार में हम लोगों ने महागठबंधन को समर्थन देने का फैसला किए हैं। हर जिला में हमारा समाज मदद कर रहा है। इसी सिलसिला में हम लोग हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में माननीय सुचंद्र बाबू के समर्थन के लिए एक सामाजिक बैठक हुई। पूरे लालगंज विधानसभा के प्रबुद्ध लोगों का एक ये रेपुरा लालगंज में बैठक हुई। क्यों ऐसा निर्णय, क्या कारण है अचानक महागठबंधन को आप लोग समर्थन दे रहे हैं? देखिए, महागठबंधन हमारे समाज को देखती है। पिछले भी विधानसभा में 4 टिकट दी है और आने वाला 25 विधानसभा में भी हम लोग को वहाँ से बात हुई है, आश्वासन दिए कि हमारे महागठबंधन को जिताइए, आपके समाज अति पिछड़ा को हम 10-15 टिकट देंगे। इसलिए हम लोगों ने उनको मदद करने का फैसला किया। पूरे बिहार में हम लोग महागठबंधन को मदद कर रहे हैं। एनडीए से नाराजगी क्यों? एनडीए से हम लोग का आरक्षण का मांग बहुत पुराना है। नीतीश बाबू से यहाँ से फाइल दिल्ली भेजे 2015 में, भारत सरकार ने उसको निरस्त करके वापस कर दिया। इसलिए एनडीए से हम लोग को न तो बिहार सरकार न तो भारत सरकार से हम लोग का कोई काम नहीं करती है। आरक्षण का मुद्दा हम लोगों का 340 साल पुराना है और ये अभी महागठबंधन के जो माननीय हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो है पटना में बैठक हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारी सरकार होगी तो आपके आरक्षण के मुद्दे पर हम लोग विचार करेंगे। इसलिए हम लोग मदद कर रहे हैं। और हैं, और सर आप अपना परिचय बताइए। मैं लालगंज नुनिया महासंघ अध्यक्ष हूँ और हमारे लोग का बैठक जैसे कि करे हैं सुचंदा राम जी को, पूरे नुनिया लालगंज महासंघ का जितना भी नुनिया का सपोर्ट है हम सुचंदा राम जी को दे रहे हैं। इसका कारण है कि हमको उम्मीद है कि तेजस्वी यादव या लालू जी हमारे नुनिया समाज को जो है आरक्षण में भी मदद करेंगे, है नहीं, हर तरह से सुविधा देंगे। इसलिए शुरू में भी हम लोग को छोटे जाति को जो है बोलने का अगर ताकत दिया तो लालू यादव दिया, है नहीं। और अभी जो इलेक्शन का टाइम है हम लोग पूरा समाज मिल करके सुचंदा राम जी को सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि घर घर हमारी योजनाएं पहुंच रही हैं। देखिए, कथनी और करने में बहुत फर्क होता है। कथनी करने में फर्क होता है। मोदी जी सिर्फ हाँकते हैं लेकिन जमीन को देखते नहीं है। हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, हम ही नहीं। इसलिए कि हम लोग को पूरा उम्मीद है कि यादव जी, लालू यादव या तेजस्वी यादव हम लोगों को जो हमारे लोगों के जाति को जो है वो संरक्षण देंगे और आरक्षण में को भी जो है लड़ करके हम लोग को आरक्षण दिलवाएंगे।
कैसे कहते हैं कि हाँकते हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा होगा, अनाज मिल रहा होगा, सरकार की योजनाएं पहुंच रही है कि नहीं? देखिए सरकार की योजना है, अनाज है, ठीक है, लेकिन वही अनाज में से तो लोग आधा खा जाता है नहीं? आवास योजना है, आवास योजना है, कहाँ सबको आवास मिला है? हम लोग तो बिना आवास वाले हैं, कहाँ मिला है? वहां तो जो घूस देगा उसको होता है नहीं? रिश्वतखोरी पर लगाम नहीं लगा है? नहीं, कौन लगाएगा? सब तो मिला हुआ है, नीचे से ऊपर तक सब मिला हुआ है, कौन लगाएगा लगाम उस पर? तो लगता है कि तेजस्वी की सरकार आएगी? एकदम लगता है, एकदम लगता है। नौजवान है, लड़ने का ताकत रखता है तेजस्वी यादव। लालू जी का ना लड़का है, लालू जी जब लड़ सकते हैं तो उन्हीं का लड़का ना तेजस्वी यादव है, वो लड़ सकता है, हम कंधा पर हाथ रख के साथ चल सकता है, जहां मुसीबत हो वहां वो खड़ा हो सकता है। विश्वास है कि आपके समाज का कल्याण करेगा वो? जी, आपके समाज का कल्याण वो करेंगे, विश्वास है? एकदम हमको उम्मीद है कि हमारे समाज को कल्याण करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आने वाले समय में उनको भी धक्का देके भगा देंगे, सीधी बात। आज निर्णय आप लोग ले चुके हैं? जी हाँ, एकदम ले चुके हैं। एक तरफ से हम यहाँ का अध्यक्ष है पूरे लालगंज विधानसभा क्षेत्र का, मेरा एकदम फुल्ली सपोर्ट उनको मिल रहा है पूरे समाज के साथ। तो इसके बाद क्या चंद्रराम को क्या रणनीति आप लोगों की आगे? क्या मतलब घर अब भी जाएंगे? इसके बाद राजनीति, अब देखिए इलेक्शन के बाद में कुछ राजनीति होगा। नहीं मतलब अभी जो निर्णय लिया गया जी, अपने निर्णय को घर घर पहुंचाएंगे अपने समाज? एकदम पहुंचा रहे हैं। देखिए गाड़ी लगा हुआ है, हम लोग अपना पॉकेट से खर्चा करके गाड़ी बनाया है और जा रहे हैं लोग को घर घर करने के लिए। सिर्फ मेरा एक आवाज जो है, मेरा एक आवाज पर सारा दुनिया का सपोर्ट एक हो जाएगा। अभी लोग कर भी रहा है और हम जा रहे हैं घूमने। एक तरफ से एक एक वोट जो है चंद्रराम को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, पूर्व मुखिया हैं। मुखिया जी ये बताइए कि आज जो निर्णय लिया गया, क्या लगता है कि ये निर्णय सही है? आगे इससे आपके समाज का कल्याण होगा? देखिए समाज के नाते तो हमारा इसमें कल्याण दिखलाई पड़ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री से हम लोग के कोई विशेष नहीं है। हम लोग बहुत बड़े राजनीतिक नहीं है जो प्रधानमंत्री के कार्यकलाप का विरोध करे, लेकिन मुझे यह चाहिए कि हमारा समाज कैसे विकास करे और किस नेता, स्थानीय नेता है, चंद्रराम स्थानीय नेता है, जब चाहे वहाँ मिलते हैं, मिलते जुलते हैं। इधर में आपको मुन्ना सुगरा जी स्थानीय है, या हर सुख दुख में भाग लेते हैं, सबके साथ में है, इसलिए स्थानीय के नाते हम इनके कर रहे हैं। दूसरी बात कि हमारे सरकार से यह मांग है कि भाई हमारा नुनिया जाति जो है आज तक पिछड़ा रह गया और देखने वाला कोई नहीं, कहीं प्रतिनिधित्व नहीं रहा सरकार में। हम प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से ऐसा नहीं है कि हम विमुख है और उनकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन मेरे जो यहाँ अधिकार होना चाहिए, हमारा इतने समाज में है लोग और आज तक प्रधानमंत्री नुनिया का नाम तक भी कभी नहीं लिए होंगे हैं। उसके बाद में हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हम समाज में कम नहीं है, हम विधानसभा में 30,000 नुनिया है इस विधानसभा में, और मेरा सरकार में एक दो प्रतिनिधित्व हुआ है, वह लालू जी के कारण हुआ है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपको पूर्ण प्रतिनिधित्व दूंगा, माने आपको समाज में आपको उतना मान्यता दूंगा जितना लोगों को हम देते हैं। तो सीट हमको अधिक देंगे, अधिक सीट देने के कारण हम लोग इनके साथ झुके हैं, इनके साथ में आए हैं। अगर यह अगले इलेक्शन में हमारे साथ में खड़े उतरेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग जहाँ हैं वहाँ हैं। आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट जो नारा है उसमें आपका भी कहीं ना कहीं वो स्थान देंगे? बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं, अभी तो आश्वासन हम लोग को दिए हैं कि हम आपको 10 से 15 20 सीट देंगे। आपको अगर 20 सीट मिल जाता है तो हम लोगों को कहीं आवाज उठाने वाला होगा, तो आवाज उठाने वाला होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ इस समय तत्कालिक निर्णय हम लोगों ने लिया है इस पर। आप युवा हैं, क्या लगता है आपके समाज का कल्याण कौन कर सकता है? बेरोजगारी को दूर भगाने के लिए जो नौकरी जो तेजस्वी जी दिए हैं और युवाओं का जो आन बान शान है तेजस्वी जी, सारा युवा चाहे किसी जाति धर्म का हो वो तेजस्वी जी के साथ खड़ा है। जो जितना 5 लाख नौकरी दिए हैं, इसलिए सारा बेरोजगार जो है वो तेजस्वी जी के साथ खड़ा है। और हमारा समाज काफी संख्या में है इस लोकसभा में, और शिवचंद्र राम जी एक जमीनी नेता है, जबकि सामने जो है प्रतिद्वंदी उनका एक हवाई नेता है, जो कि जीतने के बाद फिर कभी नहीं वो दर्शन देने वाले हैं। और ये हर गरीबों के यहाँ मान सम्मान देने का काम करते हैं, एक अच्छे संगठन करता भी रहे हैं।
शिवचंद्र राम जी। इसलिए और लालू जी हमेशा नोनिया को मान सम्मान दिए हैं, इसलिए नोनिया समाज जो है लालू जी के सिपाही शिवचंद्र राम जी के खड़ा है, साथ खड़ा है। यहाँ पर आपको युवाओं का कल्याण होगा, आपको लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। 5 लाख लोग अभी तुरंत जो पढ़े लिखे लोग थे वो टीचर बने हैं, इतना इनसे क्यों नहीं टीचर का बहाली हुआ? तो सारा श्रेय पूरे बिहार की जनता जान रही है कि केवल और केवल तेजस्वी यादव जी का है। नहीं, सरकार एनडीए जो है, सरकार एनडीए की है, उसका कहना है कि स्वरोजगार की दिशा में हमने बहुत सारा काम किया, मुद्रा लोन दिया और जमीनी हकीकत लोगों को पता है। अगर रोजगार ही दिए होते तो इतना लोग जो नौजवान जो बेरोजगार है आत्महत्या करने के लिए तैयार है, ये नौबत नहीं रहता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेखर कुमार। बुजुर्ग है हमारे साथ, उनसे भी बात की। आज मीटिंग में क्या कुछ बातें सामने आ रही है? सामने बातें आ रही है कि वह नोनिया समाज जो है वो निर्णय लिया गया है कि मोदी जी जब भी भाषण करते हैं तो रोजगार की बात नहीं करते हैं, उन्होंने राम की बात करते हैं कि राम को हमने लाए हैं। बताइए कि राम से हमको क्या कल्याण हो सकता है? क्या हमको पकौड़ा तलने से मेरा परिवार चल सकता है? क्या मेरे रोड से मेरा परिवार चल सकता है? हमको 100% हमारे समाज के हाथ देने के लिए साथ रोजी रोटी रोजगार के बाद जो कहेगा उसके साथ हम हैं। और शिवचंद्र राम तेजस्वी यादव में रोजी रोटी रोजगार के और शिक्षा की बात कर रहा है, हमको अधिकार की बात कर रहा है, संविधान की बात कर रहा है। इसलिए हम लोग जानबूझ से हैं कि हमारे समाज में यही जरूरी है, जब तक हमको रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक हमको अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक हमको व्यवस्था नहीं मिलेगा, तब तक हमको कल्याण नहीं होने वाला है। राम नाम जपने से हमारा अधिकार नहीं बन सकता है। इसलिए हम लोग उनको 100% उनको सब मेरे समाज के में जगाने का काम करता हूं कि जो मेरे रोजी रोटी और अधिकार के बात करेगा मैं उसके साथ हूं। तेजस्वी यादव ने हर मन से कहता है रोजी रोटी और रोजगार के बात, इसलिए मैं उनको रामनाथ प्रसाद चौहान मेरा नाम हुआ। ये रामनाथ चौहान है जो कह रहे हैं कि राम नाम से केवल कुछ नहीं होगा। और एक युवा है हमारे साथ, आज जो मीटिंग हो रही है, लोग कह रहे हैं कि रोजगार की बात होगी, हम उसके साथ होंगे। सरकार कहती है कि स्वरोजगार, बिल्कुल हम बहुत सारा काम उन्हीं के साथ में है, रोजी रोजगार के ही साथ में है, रोजी रोजगार के साथ बिल्कुल। बहुत साथ करें, नौकरी चला गया तो किससे आशा है? रोजगार है, तेजस्वी से पूरा आशा है। शिवचंद्र राम को जिताएंगे, तेजस्वी जी का कान्हा मजबूत होगा, उससे बिल्कुल आशा है। भैया क्या कुछ बात हो रही है? लोग कह रहे हैं कि हम लोग सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, सरकार हमको हिस्सेदारी नहीं दे रही है। आज हमारे समाज नोनिया समाज की एक बैठक हुई है माननीय अध्यक्ष दशरथ महतो की अध्यक्षता में, और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि नोनिया समाज का वोट एक वोट आरजेडी तेजस्वी यादव शिवचंद्र राम के खाते में जाएगी। इससे क्या कल्याण होगा? क्योंकि अभी तक जो भी सरकार आई, आज बीजेपी की सरकार है, माननीय मोदी जी की सरकार है। मोदी जी हवाई वादे करते हैं, कभी रोजगार की बातें नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव जब सभा में गए हैं, जिस सभा में गए हैं, उसने रोजी रोजगार की बात की है। लेकिन उन पर तो जंगल राज का भी एक टैग लगता है कि जंगल राज। अरे जब हम जब गरीब जब होते हैं एकजुट ना, तो तमाम जब गरीबों को जंगल में कह देता है। इस जंगल राज को कह देने से कुछ जंगल नहीं है, हम गरीब हैं तो जंगल है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप पत्रकारिता करते हैं, ये हाथ से हटा दीजिए माइक और चले जाइए चिराग पासवान के यहाँ। हमको नहीं लगता है कि चिराग पासवान आपसे बात करेंगे। और शिवचंद्र राम एक ऐसा गरीब का बेटा है, एक लुंगी चप्पल पहन के खाली पैरे जाएगा तो शिवचंद्र राम उससे बात करेगा, इज्जत करेगा। तो मुझे क्या चाहिए? रोजगार की बात जो करे, जो मुझे रोजगार दे, क्या मैं उसे वोट नहीं दूं? आज जो एसी रूम में हेलीकॉप्टर से उड़ के आए हैं हाजीपुर, और हेलीकॉप्टर से फिर उनको हाजीपुर से विदाई कर देना है। क्या नाम है? मेरा नाम राजगीर महतो है। ये मोदी की जो सरकार है वह पाखंडियों की सरकार है, यह सांप्रदायिक शक्ति की सरकार है, यह गरीबों के उत्थान की सरकार नहीं है। हम नहीं समझते हैं। और भैया आपसे भी मैं आग्रह करता हूं कि यह जो है हवाई मात्र 17 महीना की सरकार तेजस्वी की बना तो 5 लाख नौकरी बांटने का काम किया, जिसमें कोई जाति पाति भेदभाव नहीं किया।
न कहीं यादव को अधिक दे दिया, न कहीं भूमिहार को नहीं, करा राजपूत को, कहीं मुनिया को। जो गरीब का बेटा पढ़ा लिखा आया वो अभी उस नौकरी में गया, तो क्या उसे वोट नहीं देना चाहिए? उसे वोट लेने का अधिकार नहीं है, मांगने का अधिकार नहीं है? क्या मुझे वोट नहीं देते हैं तो ऐसे लोगों को तो समझे कि तो पापों में, नरकों में जगह नहीं है? जो काम करता है उसे। में हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में इससे पहले एक बैठक हुई भूमिहार समाज की, जिसमें लोगों ने आक्रोश जताया और सरकार के खिलाफ वोटिंग करने की बात कही। उसके बाद फिर कुशवाहा समाज की बैठक, फिर राजपूत समाज की बैठक, और अब सामने आप देख रहे हैं कि मुनिया समाज की बैठक। यानी कि लगातार समाज, अलग अलग समाज के लोग अपनी बैठक कर और सरकार से नाराजगी जता रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि हमारा जो हक हिस्सेदारी है वो नहीं मिल पा रहा है, हमारे जो हित की बात है वो नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर ये खासा नाराज है। हालांकि चुनाव 20 तारीख को होना है, ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ नतीजे आते हैं। मगर वैशाली टुडे एक बार फिर से अपील करता है कि वोट जरूर करें, मतदान आपका है, आप अपना मतदान जरूर करें, आपके मतदान से ही आपका कल्याण होगा। प्रकाश कुमार मधु, वैशाली टुडे।